हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इंड ऑस्मोसिस ये होता है कि अगर कोई सेल है और उस सेल को अगर हम किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस सेल के अंदर जो बाहर का वाटर है वो सेल के अंदर जाने लगता है। तो इसी जब सेल के अंदर जाता है तो इसको कहा जाता है इंड ऑस्मोसिस। इसका उल्टा अगर हो कि अगर हम किसी सेल को किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि सेल के अंदर से वाटर बाहर की तरफ जाने लगता है, तब इसको एक्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर आप ये टर्म नहीं समझ पाए तो अगर कोई सेल है उसको हम किसी ऐसे सोल्यूशन में डालते हैं जिस सोल्यूशन में उस सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह का जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा डाइल्यूट जो बाहर का सोल्यूशन है वो है। एक सोल्यूशन हमने लिया, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा है और हमने उसमें सेल को डाल दिया और सेल में उतना ज़्यादा वाटर नहीं है, उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन, उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कंसंट्रेट है और बाहर का जो हमने वाटर है उसका वो डाइल्यूट है। तो अब बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि जो हमने सोल्यूशन रखा उस सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उस सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तब उस सेल के लिए ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा और तब वाटर बाहर से अंदर सेल के जाने लगेगा, तो इसको इंड ऑस्मोसिस कहा जाएगा। एक्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक सोल्यूशन हम लेते हैं जो बहुत कंसंट्रेट होता है, उसमें हम किसी सेल को डालते हैं और सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बाहर के कंपेरिजन में डाइल्यूट है। मतलब ये कि जो बाहर का सोल्यूशन है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है और जो सेल है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब अंदर से वाटर बाहर की तरफ आने लगेगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ आने लगेगा, तब इसको कहा जाएगा एक्स ऑस्मोसिस। तो इंड ऑस्मोसिस में वाटर अंदर की तरफ जा रहा है, एक्स ऑस्मोसिस में वाटर बाहर की तरफ जा रहा है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, इंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।